दोस्तों, किसान भाइयों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, एक एक दो वीडियो मैंने पहले बनाए हैं, तो उनमें काफ़ी डिटेल से आपको नहीं समझा सका। डिवीजन क्यों ज़रूरी है, मधुमक्खी का विभाजन, मधुमक्खी को बक्से से कम करना क्यों ज़रूरी है, अगर आपका टाइट बक्सा है तो उसमें से मक्खी को डिवीजन मारना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 50 बक्से हैं और 40 बक्सों में अगर 9-9 फ्रेम पे 10-10 फ्रेम पे आपकी मक्खी है और आप उसको डिवीजन नहीं निकाल रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप मधुमक्खी को बहुत बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना नुकसान भी कर रहे हैं, मधुमक्खी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों कि आपको मालूम है कि अपने परिवार की तरह अगर अपने परिवार में मान लीजिए पहले 2 मेंबर थे, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुआ, 8 से 10 मेंबर अगर हो गए, तो 2 मेंबर में एक कमरा था, वो कमरा अपन लोगों के लिए काफ़ी है क्या? वो डिटेल मधुमक्खी में सेम। तो मधुमक्खी को वंश वृद्धि के लिए घर चाहिए। घर चाहिए तो रानी अंडे देगी कहाँ से? ऊपर के पार्ट में आपका शहद है, नीचे में ब्रूड लार्वा फुल भर दिया 9 फ्रेम पे, अब रानी अंडे कहाँ देगी? तो डिवीजन नहीं निकालेंगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान एक बात तो यह है कि मक्खी आपस में टकरा टकरा करके मतलब उसको आउटगोइंग इनकमिंग के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, डिवीजन नहीं निकालने से मक्खी डिस्टर्ब होती है, प्लस आपका नुकसान क्या होता है? डिवीजन निकालेंगे, जो 10 फ्रेम पे आपकी मान लीजिए बक्सा है, उसमें से 2 फ्रेम आप अगर मक्खी टाइट हो निकाल करके नए बक्से में डालेंगे और एक बक्से में 2-2 फ्रेम निकालेंगे, तो मान लीजिए 10 बक्सों में से 2 बक्से आपके नए चालू हो गए, 2 नई रानी तैयार हो जाएगी, 2 नए बक्से चालू हो जाएंगे। अगर आप डिवीजन नहीं निकाल सकते, नहीं निकालते हैं, तो आपका 2 तरह का नुकसान है। पहली बात तो आपकी मक्खी डिस्टर्ब होती है। दूसरी बात, अगर आप बक्से में काम करना चाह रहे हैं तो मक्खी इतनी उत्तेजित हो जाती है कि आप जैसे बक्सा खोलेंगे मक्खी पूरी की पूरी आपके ऊपर आएगी। तो मक्खी को आप डिस्टर्ब नहीं करके और उसको डिवीजन समय पर निकालेंगे तो दोस्तों आपको फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। पहली बात तो मक्खी बढ़ेगी, दूसरी बात आपका बक्सा बढ़ेगा, तीसरी बात मक्खी को रिलीफ भी मिलेगी। मधुमक्खी को रिलीफ भी चाहिए, कम से कम आराम तो चाहिए ना अंदर घूमने के लिए। अगर फ्रेम से फ्रेम, ये मान लीजिए जैसे इसमें हमने डिवीजन निकाल दिया, अगर डिवीजन नहीं निकालेंगे तो मक्खी कैसे राउंड करिए? आप मेरे उंगली सामने देखें, इतनी जगह कम से कम चाहिए। अगर इसमें 10 फ्रेम पे है मक्खी और जगह नहीं है तो मक्खी कहाँ से कैसे घूमेगी? खाली गेट से आएगी जाएगी तो पराग भी लेके आएगी, पानी भी लेके आएगी, बच्चों की देख रेख वगैरह कैसे मक्खी मूवमेंट कर सकती है? तो दोस्तों, कभी भी ऐसी गलती नहीं करें कि आप डिवीजन के समय में लापरवाही करें। डिवीजन के समय में अगर आज डिवीजन निकालना तो आज नहीं निकाल सकते तो कल नहीं निकाल सकते तो परसों आपको डिवीजन निकालना। और डिवीजन निकालने में न तो 5-10 लेबर चाहिए, न कोई लंबा चौड़ा टाइम चाहिए। एक बक्से में से मात्र आपको, अगर टाइट बक्सा है, आराम से डिस्टर्ब नहीं करो। अगर टाइट बक्सा है तो 2 फ्रेम निकालनी है, अगर मीडियम बक्सा है तो 1 फ्रेम निकालनी है। और फ्रेम कौन सी निकालनी है? जिसमें ब्रूड, अंडा और लार्वा हो। नए अगर आप मधुमक्खी पालक हैं तो आप छत्ता निकाल के देख लेना कि अंदर सफेद सफेद चांदी की तरह अगर चमक दिख रही है, वो ही छत्ते आपको निकालने और रानी बगैर रानी के निकालने। जो फ्रेम निकालनी है उस पर रानी नहीं होनी चाहिए। विशेष ध्यान देने वाली बात इतनी है। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि समय पर आप डिवीजन जरूर मारें, समय पर डिवीजन जरूर निकालें। शहद निकालना एक दिन लेट करेंगे तो नुकसान नहीं है, पोलन आप आज नहीं निकालेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन डिवीजन नहीं निकालेंगे ना तो आपका 2 तरह का नुकसान है, मक्खी डिस्टर्ब होती है और आपका बक्सा नहीं बढ़ेगा। तो पहला काम ये कीजिए दोस्तों कि आप डिवीजन, अगर आपको लगे कि बक्सा खोल दे कि मक्खी टाइट होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा वो बोरी पे टाट पे छत्ता बनाएगी, जगह रहेगी नहीं, मक्खियाँ डिस्टर्ब होगी। तो 2 तरह के नुकसान हो रहे हैं, आप भी समझ रहे हो। अपने को कमाई चाहिए। आज अगर एक बक्सा आप नया तैयार करते हैं तो बाजार कीमत से 4,000 रुपये का बक्सा तैयार होता है, और आप 50 अगर बॉक्स है ना तो उसमें से एक बक्सा आप रोज तैयार कर सकते हैं। क्यों? पर वो छत्ता निकाल करके नया बक्सा तैयार हो गया, जिसमें आप डिवीजन निकाल रहे हैं उसमें फिर आप पुराना छत्ता लगा दीजिए। और अगर आपको नया छत्ता अगर बनवाना है तो सबसे सही समय ये बाजरे का समय है। बाजरे का समय है, जैसे आपके शहद निकलना चालू हो जाएगा सरसों पे, तो उस टाइम आप नई सीट, मेरी राय यही है कि नई सीट, नया छत्ता नहीं बनवाएं। पुराने छत्ते किसी यार दोस्त से, मधुमक्खी पाल से पुराने छत्ते खरीद लें, वही लगाएं। क्यों कि अगर नया छत्ते आप बनवाएंगे, नई सीट से नए छत्ते बनवाएंगे, अपने छत्ते तैयार करवाएंगे, तो मक्खी डिस्टर्ब होती है उन छत्तों में।